हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि हमने आपको कल एक जो नया टॉपिक बताया था, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, उसको हमने एक्स वाई जेड के मान को क्या किया था, प्रूव किया था। आज जो हमारे पास एक्स वाई जेड के जो मान हमने निकाले थे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम था, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के निकाले थे। तो हमारे पास मान क्या आए थे, इस कार्टेशियन फॉर्म के जो मान आए थे वो क्या आए थे, x बराबर r sin थीटा इंटू cos फाई और y बराबर r sin थीटा sin फाई और z बराबर r cos थीटा। ये मान हमने निकाले थे। कैसे निकाले, आप पिछली लेक्चर में जाके वीडियो देखना, हमने आपको त्रिभुज बना बना के निकाले थे। अगर P Q O और O B इस प्रकार से हमने त्रिभुज मान मान के क्या निकाले थे, r sin थीटा इंटू cos फाई के मान ज्ञात करे थे। और इससे आगे जो हमारा टॉपिक है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के, जो हमारे पास एक्स वाई यानी कि कहने का अर्थ है हमारे पास थीटा और फाई का मान ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे, इसको आज हम ज्ञात करेंगे। देखो, इसको हम मानेंगे हमारे पास ये हमारे मान निकल के आए थे कल, हमारे ये वाले मान निकल के आए थे। ये मान को अब हम क्या करेंगे, सेटिस्फाई करने के लिए समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे, इसको समीकरण 3 मानेंगे। ये इक्वेशन हमने 1 2 3 मान ली। ठीक, अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, जब हम किसी का वैल्यू या मान ज्ञात करने से पहले हमारे लिए r का वैल्यू ज्ञात होना चाहिए। जब हम r का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे तो हमारे लिए थीटा की वैल्यू भी मिल जाएगी। थीटा की वैल्यू मिलेगी तब हमारे लिए फाई की वैल्यू मिल जाएगी। ये वैल्यू हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। किसमें, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ये वैल्यू मुझे मान ज्ञात करने पड़ेंगे। इससे आपको सवाल होगा, एक सवाल हम आज ही कराएंगे। देखो, किसके, एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, आज ही। देखो, हमारे पास है स्क्वायरिंग एंड एडिंग। देखो, हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग कर रहे हैं समीकरण 1 2 3 में। स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 2 3 इक्वेशन। हमारे पास 3 इक्वेशन है। तीनों इक्वेशन में सबसे पहले स्क्वायर करेंगे सबका, और क्या करेंगे, इनका एडिंग करेंगे। एडिंग मतलब जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़। समझो, हमारे पास समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर क्या होगा, अगर हम इसका क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। समझो, हमारे पास है एक्स का, क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग कर रहे हैं, तब समझे यहाँ पे क्या होगा, इंटू कॉस फाई। इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो कैसा होगा, एक्स स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई। इसका क्या कर दिया, हमने स्क्वायर कर दिया समीकरण 1। इसी प्रकार समीकरण 2 का करेंगे, वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर फाइव। इसी प्रकार जेड का करेंगे, जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये वाले हमारे पास अलग ऐड हो जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे, हमारी इक्वेशन ऐड हो जाएगी क्योंकि साइन थीटा और कॉस फाई की। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर प्लस जेड स्क्वायर बराबर हम लिख लेंगे, तो हमने मान यहाँ से निकाला था आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर फाई, पहला। दूसरा है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई, दूसरा हो गया। तीसरा समीकरण क्या है, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या कर रहे हैं, इनको ऐड इधर कर रहे हैं, ऐड इधर, इनको भी हम ऐड कर रहे हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे सिंपल तरीके से। देखो, सब में क्या है, आर आर आर, तीनों में क्या है, कॉमन है, तो हम आर स्क्वायर को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इतनी वैल्यू मेरे पास बची। अब इनको आर कॉमन कर लेंगे। अब यहाँ पे एक कंडीशन देखो, हमारे लिए क्या बनाना है, ये कंडीशन बनानी है। देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है मान। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर क्या करेंगे, साइन स्क्वायर की वैल्यू को क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। साइन इसमें भी है, साइन थीटा इसमें भी है, तो क्या हो जाएगा, दोनों में से कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर फाई। कॉस साइन स्क्वायर यहाँ से क्या कर रहे हैं, थीटा कॉमन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, दोनों में से कॉमन करेंगे तो हमारे पास बचेगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई और प्लस का लगा रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा। हमने सिर्फ दो वैल्यू में से कैलकुलेट की, इसमें से और इसमें से, इतने की बात कर रहे हैं। ये वाली क्या, कॉस स्क्वायर थीटा की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से कॉमन हो गया, तो हमारे पास ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर 1 मान लगा दिया, क्या लगा दिया, 1।
इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर हमारे पास क्या बचा, आर स्क्वायर ब्रैकेट में है साइन स्क्वायर थीटा इनटू cos 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर इधर बाहर है तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये भी हमारा इनटू क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1 और 1 की मल्टीप्लाई आर स्क्वायर से करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, हमारे पास जो मान चल रहा था, ये वाला सीरीज का जो मान चल रहा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, यहाँ पे कर लिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, आगे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर हटाएंगे, जो स्क्वायर है आर पे स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लिख लेते हैं। जब हम किसी वैल्यू का स्क्वायर हटाते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू दी होगी उस वैल्यू को क्या लग जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस वाई, इस टाइप से। तो यहाँ पर हमने वही किया, क्या किया, आर स्क्वायर हटाया तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसके कंपोनेंट इसके अंदर आ जाएंगे अंडर रूट की, ठीक है। इसको हम मान लिया समीकरण 1, क्या बना ली, समीकरण 1। हमारे पास क्या निकल आया, आर का मान, जो हमें पहले सबसे पहले क्या ज्ञात करना था, आर का। जब तक हम आर का मान ज्ञात ना करेंगे तब तक थीटा और फाई की वैल्यू का मान ज्ञात नहीं कर सकते। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 से या फ्रॉम इक्वेशन 3 पर रखेंगे तब हमारे पास थीटा की, तो हम बड़े में रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं, इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि हमारे पास जब छोटे से वैल्यू से काम चलेगा तो हम ऊपर वाली वैल्यू नहीं रखेंगे, और पहले तो ऊपर वैल्यू हमारे पास फाई है तो अभी हम सिर्फ क्या ज्ञात कर रहे हैं, थीटा। जब थीटा ज्ञात हो जाएगा तो थीटा की वैल्यू इसमें रखेंगे तो फाई भी ज्ञात हो जाएगा, दोनों वैल्यू में से किसी एक में रख लेंगे। देखो थीटा की वैल्यू कैसे निकालना, फ्रॉम इक्वेशन 3 से। 3 इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये वाली। अब इसको क्या करेंगे, जेड बराबर आर कॉस थीटा, ये हमारे पास इक्वेशन कौन सी थी, 3। अब इसको हम कॉस थीटा यहाँ पे लिख लिया, आर क्या चले जाएगा बट्टे में, तो जेड बट्टे आर बराबर, आर की वैल्यू का मान हमने यहाँ पे निकाला था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, इतना मान क्लियर है। अब इसके बाद थीटा, जब हम किसी वैल्यू को, अगर हमारे पास कॉस थीटा दिया है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा होगा तो थीटा बराबर क्या हो जाता है, कॉस क्या चला जाता है, इधर इनवर्स में चला जाता है, इनवर्स में चला जाता है। अब कैसे चला जाता है ये भी समझो, जब हम थीटा की वैल्यू को मान लो कॉस थीटा बराबर एक्स प्लस वाई दिया है और बट्टे में ले जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बट्टे कॉस थीटा, कॉस और कॉस ऊपर क्या हो जाएगा इनवर्स में, तो माइनस का मान लगा के एक्स प्लस वाई, इस प्रकार से हम करते हैं एक्स प्लस वाई, ठीक है। इस प्रकार से हम इनवर्स लगा लेते हैं, मान को क्या लगा लेते हैं, इनवर्स लगा लेते हैं। इतनी चीज समझो, ठीक है, ये रफली कार्य है। हमारे पास आर का मान क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, जैसे कि हमने यहाँ पर निकाला, ठीक। थीटा की वैल्यू मिल गई, दूसरी कंडीशन प्रूव हो गई, थीटा की वैल्यू मिल गई। देखो ये इंपॉर्टेंट है, देखो जब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा कि थीटा आर और फाई, तब तक इससे इंपॉर्टेंट जो सवाल होंगे ना वो कर नहीं पाओगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे सवाल, क्योंकि इससे अकॉर्डिंग हम सवाल लगाएंगे तब हमारे पास क्या होंगे, सवाल हो पाएंगे। अब हमारे पास थीटा की वैल्यू मिलेगी, अब क्या करेंगे, अब सोचो हम क्या करेंगे। अब हमारे पास थीटा भी मिल गया और आर भी मिल गया, तो हमसे पूछ रहा है कि अगर हम फाई की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो किस तरीके से कर सकते हैं। देखो इसमें तरीका हमने आपको लिख के बता दिया है कि नाउ डिवाइड इक्वेशन 2 विद 1। देखो जब इक्वेशन 2 लेंगे और 1 के साथ क्या कर रहे हैं, इनका डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 का क्या कर रहे हैं, डिवाइड करेंगे, तब हमारा आएगा क्या आएगा, फाई का मान ज्ञात होगा। फाई का मान कैसे ज्ञात होगा, अभी हम बताते, देखो जब हमारे पास इक्वेशन दी है, देखो इक्वेशन ये वाली कौन सी है, 2, ध्यान रहे लिख लेना, और ये वाली इक्वेशन कौन सी है, 1। जब इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तब हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 है, सॉरी इक्वेशन 2 है, y बराबर r sin थीटा इनटू sin फाई, और x इक्वेशन 1 है हमारे, x बराबर r sin थीटा इनटू sin फाई cos फाई, सॉरी। अब हमारे पास यहाँ पे देखो कुछ वैल्यू कट रही है, हाँ ये वाली वैल्यू हमारी क्या जा रही है, कट रही है। तो इस वैल्यू कटने के बाद हमारे पास जो मान बचेगा वो क्या बचेगा, यहाँ पे लिख देना, हमने नहीं लिखा यहाँ पे, फिर बता देते हैं इधर से। देखो यहाँ पे लिख लेना y बटे एक्स बराबर क्या बचेगा, साइन फाई बटे कॉस फाई, साइन फाई बटे कॉस फाई। तो हमारे पास, हमने आपको एक फार्मूला पता होगा, साइन थीटा
बटे कॉस थीटा, सही साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा। क्या होता है टेन थीटा। तो यहाँ पर फाई है तो क्या वैल्यू आ जाएगी फाई। तो यहाँ पर मान यहाँ पे लिख देते हैं, आपको पता ना हो तो सिर्फ इसमें इस प्रकार से चूंकि करके साइन फाई बटे कॉस फाई बराबर टेन फाई। ठीक है, साइन फाई बटे कॉस फाई बटे टेन फाई। तो हमारे पास मान आ जाएगा टेन फाई और फाई का मान ज्ञात करने के लिए टेन इनवर्स में चला जाएगा। तो हमारे पास फाई बराबर टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स। ये हो गया हमारा मान। ठीक है, ये क्या हो गया मान ज्ञात हो गया। हमने क्या निकाल लिए आर थीटा और फाई की वैल्यू के मान हमने क्या कर लिया ज्ञात कर लिया। ठीक है, आर थीटा और फाई की वैल्यू का मान हमने क्या कर लिया ज्ञात कर लिया। ये था हमारा इनके मान ज्ञात करें। अब इस पे एक सवाल करेंगे। किस पे? जब हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम दिए होंगे तब इस पे एक सवाल बनेगा। अगर हमारे पास एक्स वाई जेड का मान पूछे, आंसर पूछे कि क्या होगा, तब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी मैं इसको सवाल कराता हूं। अभी हमने आपको एक इक्वेशन समझो बताया थी जो सिद्ध करी थी, जिसमें हमने किसका मान ज्ञात किया था आर थीटा और फाई। ये मान हमने क्या किया था ज्ञात किया था। अब हमारे पास सवाल क्या कह रहा है कि द पोलर कोऑर्डिनेट, क्या कह रहा है पोलर। पोलर से समझ जाना कि पोलर किसकी बात कर रहा है आर थीटा फाई। किसकी आर थीटा और फाई की बात कर रहा है, जिससे हम क्या कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। ये पोलर फॉर्म में है। और कार्टेशियन फॉर्म क्या हमने बताई थी एक्स वाई और जेड। ये हमारी क्या है कार्टेशियन, कार्टेशियन फॉर्म। ये है पोलर फॉर्म। ठीक है, ये चीज हम आपको बता चुका हूं। वीडियो लेक्चर देखना पिछला वाले, उससे पिछले वाले लेक्चर में आपको डिस्कस किया है कि पोलर फॉर्म कौन सी होती है और कार्टेशियन फॉर्म कौन सी होती है। ठीक है, इसको हम कर देते हैं रॉ। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन कह रहा है कि द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट आर। हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट दिए हैं। क्या दिया है यहाँ पर, हम सॉल्यूशन करेंगे। क्या है दिया, यदि दिया गया हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट, क्या दिए हैं पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट क्या क्या दिए हैं आर थीटा और फाई। इसके मान हमारे पास क्या है 8, 30 डिग्री और 45 डिग्री और 30 डिग्री, 45 मिनट। फाई किस में कर रहे हैं मिनट में, और थीटा किस में करते हैं कैलकुलेट डिग्री में। ठीक है, इतना ध्यान रखो। ये हमारे पास क्या दिया हुआ, हमने दिया करके लिख दिया। दिया पोलर कोऑर्डिनेट दिए आर थीटा फाई बराबर 8, 13 डिग्री और 45 मिनट। अब क्या याद करना है द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द सेम पॉइंट। तो कह रहा है कि कार्टेशियन द सेम पॉइंट। तो कार्टेशियन हमारे पास क्या होते हैं कार्टेशियन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट क्या होंगे एक्स वाई और जेड। ये मुझे क्या करना है ज्ञात करनी है। अब इससे आपको पता चल रहा है कि आर थीटा फाई, ये तीन की बात कर रहा है। यदि फाई है तो हमारा कैसा होगा स्फेरिकल। कैसा होगा यहाँ पे लिख लेना स्फेरिकल। किसकी बात कर रहा है स्फेरिकल। यदि यहाँ पे जेड होता आर थीटा और जेड, तब हमारा क्या होता सिलेंड्रिकल। क्या होता सिलेंड्रिकल। तो ये सब हम आपको करा चुका हूं। सिलेंड्रिकल क्या है और स्फेरिकल क्या होते हैं, 3D 2D 1D सब डायमेंशन करा चुके, लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड करा चुका हूँ, एसिलेशन और वेलोसिटी भी हम आपको बता चुका हूँ। ये सब देखो यूनिट जो 3 हमारी है कौन सी है कोऑर्डिनेट सिस्टम, एकदम बेसिक से चल रही है। क्या चल रही है बेसिक से, यूनिट 3 क्या चल रही है बेसिक से। आप ये वाला सवाल समझो क्या कह रहा था। अब इस पता चला कैसा है हमारा कोऑर्डिनेट स्फेरिकल है। कैसे ज्ञात हुआ फाई आने की वजह से। कैसे फाई की वजह से। अब क्या करेंगे इसको सॉल्यूशन करेंगे। हमने आपको 3 फॉर्म बताई थी। क्या बताई थी एक्स बराबर, बताओ एक्स बराबर क्या बताया था हमने, बताई थी cos
सॉरी यहाँ बताए थे आर कॉस साइन थीटा इंटू कॉस फाइव, ये हो गई एक्स। वाई बराबर हमने बताई थी आर साइन थीटा इंटू साइन फाइव, ठीक। और जेड बराबर हमारे पास क्या था, आर कॉस थीटा, यही तो हमने अभी ज्ञात किया था। इसको हमने क्या मान लिया, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। अब हम क्या करेंगे, पूछ रहा है एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करो। कैसे करेंगे, एक एक पॉइंट से करेंगे। पहले हम निकालेंगे समीकरण 1 से, समीकरण या इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगी, इक्वेशन 1 हमारे पास x का मान ज्ञात करेंगे तो r sin थीटा इंटू कॉस फाइव। अब बताओ r का मान क्या दिया है हमारे पास, r का वैल्यू क्या दिए, यहाँ पे लिख लेना सही से, r बराबर 8, थीटा बराबर हमारे पास 30 डिग्री और फाइव बराबर वैल्यू दी है 45 डिग्री, ठीक। यहाँ पे लगाओ r बराबर क्या दिया है 8 इंटू साइन थीटा का मान कितना है 30 डिग्री और कॉस फाइव का मान कितना हो जाएगा, कॉस फाइव 45 डिग्री, क्या हो जाएगा, कॉस फाइव का मान 45 डिग्री। तो यहाँ पे लगाओ डिग्री होगा, ये डिग्री ये हमारा क्या 45 डिग्री। तो यहाँ पे बताओ 8 साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, क्या होता है 1/2। यहाँ पे लगाओ 1/2। cos 45 का मान क्या होता है 1/√2, 1/√2। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, ये बचेगा, यहाँ से मत काटो ऐसे, इसको करेंगे 8 2/2। हमारे पास 8 को किस प्रकार से बोलते हैं 2/2 बट्टे, यहाँ पे लिख देना सही से, इसको लिखेंगे 2/2 बट्टे 2/2 बराबर x। तो इससे ये कट जाएगा, हमारे पास x बराबर मान आ जाएगा 1, x बराबर मान क्या आया 1, ठीक है। अब इसको हम रब करता हूँ, यहाँ पे करेंगे, ये मान मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देना r बराबर 8 और थीटा बराबर 30 डिग्री और फाइव बराबर 45 डिग्री, ठीक है। ये हो गए हमारे मान। हमने x की वैल्यू कैलकुलेट की, x बराबर हमारे पास क्या मान आया था 1। इसी प्रकार फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 से क्या करेंगे, y बराबर लिखेंगे, क्या हो जाएगा r sin थीटा इंटू साइन फाइव। अब बताओ r का मान कितना है हमारे पास 8 इंटू, और साइन 30 का मान यहाँ पे लिख लो 8 इंटू साइन 30 इंटू साइन 45, ठीक। हमारे पास 8 इंटू साइन 30 का मान कितना आया था, हम यहाँ पर ये भी ज्ञात किया था, साइन 30 का मान है 1/2 और साइन 45 का मान क्या था, साइन 45 का मान क्या था, साइन 45 का मान 1/√2। तो यहाँ से हो जाएगा 8/2/√2 और 8 को हम खोल लेते हैं 2 यहाँ पर करके लिख लो 2/2 बट्टे 2/2, ये हमारा कट जाएगा, क्या बचेगा 1। तो y बराबर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। y बराबर क्या आ जाएगा 1। रुको एक मिनट, x का हम क्या लगा रहे हैं cos 45। तो cos में 45 का मान कितना होता है, cos 45 का मान क्या होता है x में, यही होता है 1/√2 होगा, क्योंकि ये हमारी वैल्यू चेंज होगी तो 30 का मान होता है √3/2, इसका 1/√2, ठीक। y बराबर 1, x बराबर 1। अब रखेंगे हम z बराबर क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 3। तीसरी इक्वेशन क्या कह रही है हमारे पास, z बराबर r cos थीटा। देखो r का मान कितना है हमारे पास 8, cos थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, और cos 30 का मान कितना होता है बताइए, cos 30 का मान कितना होगा हमारा, यहाँ पे लिखो 8 इंटू cos 30 का मान, sin 30 का मान पता है, sin 60 का मान पता है √3/2, तो यही हो जाएगा हमारा √3/2, 2 से 2 कट जाएगा 4/3, ये हमारा क्या।
अभी हमने आपको बताया कि हमारे पास जो मान देखो y और z x के मान ज्ञात किए थे, ठीक है। देखो अभी वीडियो थोड़ी पॉज हो गई थी, इस वजह से वीडियो हट गई। तो हमने फिर से मैं बता रहा हूँ, जब हम इसको 8 को 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा। क्या बचेगा, 4। तो 4 बचेगा, यहाँ पर ब्लैक पेन से लिख देते हैं, क्या बचेगा, 4। 4 अंडर रूट कितना हो जाएगा, 3। ये क्या हो जाएगा, z बराबर, क्या हो गया, z बराबर। हमने निकाली है x बराबर 1, y बराबर 1 और z बराबर 4 अंडर रूट 3। क्या होगा, तीनों कार्टेशियन फॉर्म के मान हमने क्या कर लिए, ज्ञात कर लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नए धमाकेदार सेशन के साथ। यदि हमारा दिया कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। तो ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है और लॉन्ग में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर एमजेपीआर यूनिवर्सिटी में, किसमें, एमजेपीआर यूनिवर्सिटी में आपको ये एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम से पूछेगा, लॉन्ग में पूछेगा, जहाँ तक पूछेगा। तो बस चलता हूँ, धन्यवाद।